मैं ये कहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अगर उनके साथ शोषण हो रहा है, वो सुरक्षित नहीं है, तो आम परिवार की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। और उन बेटियों ने कहीं ना कहीं हिम्मत करके एक अपनी आवाज़ उठाई थी, जनता के सामने, सरकार के सामने लाने की आवाज़ उठाई थी। तीसरे ही दिन उनके आंदोलन को मैं ये कहूँगी कि कुचल दिया गया। ये तिरंगे का भी अपमान कर रहे हैं, जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हैं। आप उस इंसान से तिरंगा फहरा रहे हो। तिरंगा फहराने के लिए हमारे गाँव का जो सबसे बुजुर्ग आदमी है, उससे तिरंगा फहराओ। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। जींद अनाज मंडी में फिलहाल आप खड़े हैं, पीछे बैनर अपना दिखने में लग रहा है, थोड़ा जूम करके और दिखा दे। यानी जींद महापंचायत। और अगर मैं ये कहूँ किसान आंदोलन का बाद की अगर आप बात करा तो ईब तक के सारे धरने रैली पंचायत में आज जो भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ा है, मतलब 1 लाख प्लस कितने भी हो सके हैं, एग्जैक्ट गिनती नहीं है, लेकिन कम से कम 1 लाख मिनिमम भीड़ थी। यानी इतनी भीड़ थी इस अनाज मंडी में, जितने लोग थे इतने बाहर थे। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान और इस तरह अलग भी राज्य में तो जो है बहुत सारे किसान आ रहे थे उधर। और हमारे साथ हैं सुदेश गोयत जी। अगर आप बात करें किसान आंदोलन की पहले दिन तले का है, यानी 26 तारीख में जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लास्ट तक 379 दिन अपना सहयोग देने वाली। और ये कैसा भाई एक फौजी की धर्मपत्नी, तो इसमें कोई ताजुब नहीं होगा। इतना अच्छा तरीका से मतलब लड़ाई लड़ रही है। उससे पहले भी 2000 प्लस दिन जंतर मंतर पर भी इन अपनी आवाज़ उठाई और 4-5 बार मतलब पुलिस ने नुकागर अपना भाई एक अलग रवैया दिखाया, प्रताड़ित कराया, घसीटा बहुत ज़्यादा, मतलब पीड़ा इतना सही है। उसके बाद लगातार धरने की आप बात करा, जड़े धरने लगे हैं किसाना की जड़े बात आवा। ओड़े सुदेश गोयत जी पहुंचे, आज भी पहुंचे हैं। तो सुदेश जी सबसे पहले अपना राम राम। राम राम जी। एक बार पूरा परिचय दे दो, आप कड़े की बेटी हो, कड़े ब्याह रखे हो, पूरा परिचय दे दो, क्योंकि आंदोलन के बाद नुकागर लोग दोबारा मतलब इस चीज़ में थोड़ा जाने। मेरा नाम सुदेश गोयत है और मेरा कालवास गांव की बेटी हूँ, भिवानी के पास कालवास गांव। और मेरी ससुराल है सीसर खरबला। मेरे घर वाला सीसर में है, लेकिन मैं दोनों गाँव को एक ही साथ बोलती हूँ, मुझे और अपनापन लगता है, ताकि खरबला भी अपना ही है। और मेरे हस्बैंड हैं, वो आर्मी ऑफिसर से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली और हिसार हरियाणा से हूँ। आज जींद महापंचायत में मतलब आपने देखा लाखों की भीड़ कमांगे, हजारों की नहीं कमांगे, इतने रिकॉर्ड भीड़ ने तोड़े हैं। तो इस बार हम क्या कहोगे? मैं ये कहूँगी किसानों के जो दुख है, तकलीफ है, वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए दुखी हो के फिर क्या करेगा किसान? अगर काम तो खेत में तो काम कर ही रहा है, लेकिन अगर उसकी मांगे नहीं सुनी जाएंगी तो सड़कों पे आने पे मजबूर किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि किसान भाइयों से कि जब तक आप संसद में जाने की तैयारी नहीं करोगे, सड़कों से पीछा नहीं छूटने वाला। हमारे किसान किसी न किसी पार्टी के नेताओं के गुलामी नहीं छोड़ेंगे। जब तक राजनीति पार्टियों की गुलामी नहीं छोड़ेगा किसान के अच्छे दिन कभी नहीं आने वाले। सुदेश जी, जिस तरीके से आप बात करा, 40 जो शीर्ष किसान नेता है, यानी 40 वो सतम थे जिनको ऊपर पूरे हिंदुस्तान ने भरोसा कराया। और उनकी एक आवाज़ पे जिस तरीके से 27 तारीख की आप बात करा, राकेश टिकैत की आँखा में आंसू आए, पूरा हरियाणा खड़ा हो गया और एक रात में पूरी भीड़ उड़ाई इकट्ठी कर दी। तो इस तरीके के बदलाव यानी विश्वास तो करे है, लेकिन सवाल भी उठे उनका। जिस तरीके से उनके भाई ने एक पत्थर लगवाया था और ओड़ा अजय चौटाला पहुंचे थे, जिनका विरोध किसान मजदूरों ने कराया था, वो ओड़ा पहुंचे थे। उनके ऊपर सवाल उठा कि इतना बड़ा किसान नेता और उनका घर पे एक बड़ा है जिसका विरोध मतलब किसान मजदूर करे, उसका पिता ओड़ा पत्थर लगाने पहुंचे। देखिए, विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि जिस पार्टी के उनका बेटा इसका उप मुख्यमंत्री है इस पार्टी का, और उन्होंने हरियाणा में इतने अत्याचार किए, किसानों के साथ कितनी जातियाँ की, लठ बरसाए गए, तो विरोध जायज़ है हमारा और हमेशा आगे भी करते रहेंगे। और रही बात किसान किसी नेता की, देखिए संयुक्त किसान मोर्चा कोई एक नेता का नहीं है, 40 लोग हैं, तो जरूरी नहीं कि आप हर 40 लोगों की बात से सहमत हों। इसलिए मैं यही कहूँगी कि संयुक्त किसान मोर्चा की हम रिस्पेक्ट करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम हर नेता की बात को हम माने या उस नेता को हम फॉलो करें। जिस तरीके से MSP ने लेकर सरकार ने एक आश्वासन देकर, एक विश्वास देकर और स्थगित करवा दिया आंदोलन, किसानों के मन में ये था कि MSP मिलेगी। और जो यानी वादा कराया था, हालांकि आज भी लिखा गया कि भाजपा सरकार की वादा खिलाफी, यानी उसने करीब 1 साल हो गया
तो सरकार ने ना कोई केस वापस लिए और एमएसपी लेकर तो कोई मुद्दा ही नहीं। लगातार आज गन्ने की मांग न लेकर, बढ़ोतरी की मांग न लेकर, हरियाणा में 14 मिल है, 14 की 14 मिल बंद है, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। खिलाड़ी रोड पे आ गए और खिलाड़ियों ने जो अपनी आवाज़ उठाई, यानी एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जो 2014 में नारा लाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी आज सड़क पाई। और किस में उत्पीड़न के मामले लगातार आरोप लगने लग रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ कहना? आप भी एक बेटी हो। मैं ये कहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अगर उनके साथ शोषण हो रहा है, वो सुरक्षित नहीं है, तो आम परिवार की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? और उन बेटियों ने कहीं ना कहीं हिम्मत करके एक अपनी आवाज़ उठाई थी, जनता के सामने, सरकार के सामने लाने की आवाज़ उठाई थी। तीसरे ही दिन उनके आंदोलन को मैं ये कहूँगी कि कुचल दिया गया, आंदोलन को कुचल दिया गया। नहीं तो उन बेटियों ने मन बना के, एक हिम्मत बना के दिखाया था कि जो उनके अध्यक्ष हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर शोषण के आरोप लगे और तीसरे दिन उनका आंदोलन खत्म कर दिया गया। ये भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के ऊपर दबाव है। अगर सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपने मंत्रियों को तो कम से कम कानूनी कार्रवाई तो करें उनके ऊपर। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, उनके ऊपर आरोप लगे हुए शोषण के आरोप, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा आज उनको पेहवा में कह रहे हैं कि उनको तिरंगा फहरा रहे थे। ये तिरंगे का भी अपमान कर रहे हैं। जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हैं, आप उस इंसान से तिरंगा फहरा रहे हो। तिरंगा फहराने के लिए हमारे गांव का जो सबसे बुजुर्ग आदमी है उससे तिरंगा फहराओ। सम्मान उसको दो, बुजुर्ग आदमी को दो, गरीब आदमी को दो, माताओं बहनों को दो। जो बलात्कार के आरोपी हैं उनसे तिरंगा फहरा रहे हो, तो समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो? कि ये बलात्कार भी करेंगे, मर्डर भी करेंगे और देश में शासन भी यही करेंगे। सुदेश जी, जिस तरीके का आम आदमी अगर कोई अत्याचार करे, आम आदमी इस तरीके की कोई धारा लागे है, तुरंत उसने 1-2 दिन में उठा ले हैं, जेल के अंदर भी डाल दे। लेकिन जब बड़ा नाम आओ, चाहे किसी खिलाड़ी का हो, चाहे किसी मंत्री का, उस पर वह कार्रवाई नहीं होती। जो आम आदमी में, यानी कानून आम आदमी के लिए कुछ और है और बड़े मंत्री है तो कुछ और है। सरकार अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है। बिल्कुल, अगर गुनाह करने की जरूरत भी नहीं है। लखीमपुर खीरी में हमारे 4 भाइयों ने क्या गुनाह किया था? वो निर्दोष होते हुए और अभी सजा काट रहे हैं, जेल में है 4 किसान, आज तक उनको छोड़ा नहीं गया। और जिन्होंने अपराध किए, जो हमारे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। उनको एक MP है, उनको एक पैरोल पे भेज रहे हैं। मतलब वही हुआ ना कि तानाशाही सरकार है। तानाशाही जिसकी जो पावर में है वो गुंडागर्दी करे, मर्डर करे, बलात्कार करे। लेकिन आम इंसान सच भी बोलेगा तो भी उसके ऊपर लाठियां बरसेंगी और जेल में भी डाला जाएगा। तो आपने क्या लगा, मतलब कुछ समाधान हो उसका? जिस तरीके का आज सारा किसान मजदूर वर्ग रोड पे आ रहा है, लगातार रैली भी होने लग रही है, भीड़ भी आज थी, लेकिन इस आंदोलन तय, इस भीड़ तक मतलब सरकार मांग मान लेगी कि नहीं? देखिए, मुझे लगता नहीं सरकार मानने वाली है। सरकार को अगर मानना होता तो 13 महीने टिकरी उन बॉर्डरों पे हम बैठे थे, 750 से भाइयों ने कुर्बानियां दी, तभी इस सरकार के दिल नहीं पिघला। तो हमारी एक दिन की इतनी बड़ी रैली से मुझे लगता नहीं। 750 परिवार भी उजड़े हैं। कितनी बहनों ने अपना सिंदूर खोया, कितने बच्चे जो अनाथ हो गए, माँ बाप चले गए। कई परिवार ऐसे जिनके घर में कमाने वाला वो एक ही था। कई माओ के बच्चे थे जो 20 साल की उम्र थी। तो बहुत सारा नुकसान हुआ हमने, जो कभी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। उन परिवारों ने जो इसको बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए कुर्बानियां दी हैं। मैं ये कहूँगी कि जब तक सरकारों की गुलामी नहीं छोड़ेंगे, राजनीतिक पार्टियों की गुलामी नहीं छोड़ेगा किसान, तब तक सुधार नहीं होगा। अपने क्षेत्र में शुरुआत सरपंच से करें। अगर हम अच्छा सरपंच, निष्पक्ष सरपंच चुने की जो सारे गांव को पूरे एक नज़र से देखने वाला हो, उसको चुनेंगे तो गांव का विकास होगा। अपने क्षेत्र का जो MLA है उसको अगर हम एक अच्छे इंसान को चुन के भेजेंगे तो ही अपने क्षेत्र का विकास होगा। अगर हम पार्टी के पीछे जाएंगे या जाति के पीछे भागेंगे कि मेरी जाति का तो ये है भाई, भले वो कितना गुंडा हो, बट जाति का तो इसी को वोट दूंगा, ये जब तक दिल से बात नहीं निकलेगी, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात सोचेंगे और हर क्षेत्र से एक अच्छा इंसान चुन के विधानसभा में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, तो हमारे देश का सुधार हो सकता है। बाकी तो हम चिल्लाते रहेंगे या बैठे रहेंगे, कुछ सुधार नहीं होने वाला। क्योंकि जिससे हम मांग रहे हैं वो गुंडे हैं, वो लोग तानाशाही है। उन लोगों के दिल में हमारे किसानों का जो संघर्ष है, किसानों की तकलीफ है, उसका दर्द उन लोगों को नहीं होता। तो जो किसान का दर्द जानता है, किसान की परेशानी जानता है, किसान की तकलीफ जानता है, उन लोगों को हमें पार्लियामेंट में, संसद में भेजना पड़ेगा। सुदेश जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। तो भाई सुदेश गोयल जी अपने साथ थी, इन जो अपने विचार प्रकट करे हैं, इन अपनी जो बात रखे है, इनमें आपका क्या कुछ मानना है, आपका तर्क इसमें के का, वो हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने जरूर देना। जींद महापंचायत फिलहाल आप खड़े थे। जय जवान जय किसान।